आप तुम्हारे पास कुछ पैसे रखे हुए होंगे, काम करो कल मुझे सुबह दे देना, 5,000 वापस करने हैं। पैसे? मेरे पास पैसे कहाँ हैं? आपने तो कभी नहीं दिए मुझे। भाई चच्ची कुछ तो देना दिलाना करती होंगी ना। खुशी मनाओ, इतने अच्छे खानदान में शादी हुई है तुम्हारी। अच्छा, हाँ। मैं तो समझ रही थी कि ये शादी मेरे किसी गुनाह की सजा है। इसमें तो फिल्टर भी नहीं आया, उसकी तस्वीर आ गई। मैं उसको बता के आती हूँ। हाँ, एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। आप वो हम फ्रेंड्स दरअसल सेल्फी ले रहे थे और आप पीछे बैठी भी आ गई। इफ़ यू माइंड तो हम डिलीट कर देते हैं। ओह गॉड, कितनी छोटी छोटी बातों की केयर करती हो तुम। करनी चाहिए। मेरी अम्मी कहती हैं कि लड़कियों को अपना बहुत ख्याल करना चाहिए, और आप तो वैसे इतनी क्यूट हैं, इतनी इनोसेंट हैं। थैंक यू। और मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे बिल्कुल एक अजनबी हूँ, मेरी कोई दोस्त नहीं बनेगी कॉलेज में, लेकिन अब हम फ्रेंड्स बन जाते हैं ना। मेरा नाम फरा है, आपको कोई भी जरूरत हो आप मुझसे कहना। और मेरा नाम सुम्बुल। क्या पढ़ रही हो? अम्मी, अम्मी, सिद्रा, कहाँ है सब? देखे मेरे साथ कौन आया है। अरे छोड़ो ना, अभी क्यों बुला रही है सबको? तुम्हारी अम्मी क्या सोचेगी? आज ही दोस्त बन गई और मुंह उठा के घर पे भी आ गई। मेरी अम्मी और बहन बिल्कुल ऐसी नहीं है, तुम्हें बहुत खुशी होगी उनसे मिलकर। नहीं नहीं, फिर कभी मिलूंगी ना, ड्राइवर को बोलूंगी मुझे मेरे घर छोड़ा है। हरगिज नहीं, अम्मी बहुत खुश होंगी तुमसे मिलकर। और वैसे भी उनको टेंशन थी कि मेरी इस कॉलेज में कभी कोई दोस्त बनेगी भी या नहीं। क्यों नहीं बनेगी, तुम इतनी अच्छी हो। चलो तो तुम ये खबर ना उनको जाके सुनाना। तुम्हें पता है वैसे ही मुझे हर वक्त बेवकूफ कह कहकर डांटती रहती है। अब तुम अंदर आओ, चलो। अम्मी आए, इससे मिले। यह है मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड फरा, वही लड़की जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसको मेरी नंबर की बहुत टेंशन हो गई थी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, कैसी हो बेटा? बैठो ना, बैठो प्लीज। वो आंटी, मैं तो ठीक हूँ। दरअसल बात ये हुई, मेरी वैन लेट हो गई थी ना, तो ये जबरदस्ती ले आई। मुझे अब निकलना चाहिए। अरे नहीं नहीं बेटे, अभी तो आई हो, बैठो बैठो। सिद्रा को देखो जाके किचन में, कुछ लेकर आओ इसके लिए। बस मैं 1 मिनट में। और आंटी आप सुनाए, ये सुम्बुल है ना, बहुत ही बेवकूफ सीधी सादी सी है, बिल्कुल कॉलेज में अपना ख्याल नहीं करती। भाई आज से मैंने तुम्हें दी इसकी जिम्मेदारी, अब तुम रखोगी इसका ख्याल। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी। ताई अम्मी, काफी देर हो गई, फरा अभी तक आई नहीं। ये तुम मुझे बता रही हो या सुना रही हो? मेरी तरबियत ऐसी नहीं है जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हें दी है। दवाई के बहाने लड़कों के साथ रेडियो पे गोलगप्पे खाती फिरे। ताई अम्मी, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि कहीं वो किसी मसले में ना फंस गई हो। आप उसके किसी दोस्त को कॉल करके पूछ लें। बस बस, पता है मुझे तुम किस लिए पूछ रही थी, यही पूछने वाली। ताई अम्मी, मैं भी इस घर की फर्द हूँ, बहू हूँ इस घर की। जब भी मैं कोई परेशानी आपसे शेयर करती हूँ तो आपको इतना बुरा क्यों लग जाता है? बहू? अरे किसी घर में बहू आती है ना तो उस घर की रौनक बता देती है कि इस घर में बहू है। तुमने नौकरानी की कमी पूरी की है, अपनी औकात में रहना। बहू बहू
सही से सफाई करना, कहीं मट्टी ना रह जाए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत थक गई आज तो मैं। फरा, फरा, क्यों चिल्ला रहे हो ऐसे? जरा इसे पूछे कि कौन छोड़ के गया इसे और किसकी गाड़ी से उतर रही थी ये। तुम बात कैसे कर रहे हो अपनी बहन से? मैंने भी कभी अपनी बेटियों से ऐसे बात नहीं की है। बड़ा भाई हूँ इसका, पूछ सकता हूँ इससे। अच्छा, आज तुम्हें ख्याल आया कि तुम बड़े भाई हो? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी बीवी चकराती फिर रही थी, अभी तक आई नहीं फर्रा। किसी मसले में ना हो, कान भर दिए क्या उसने तुम्हारे? सही कह रही है अम्मा, सही कह रही है बिल्कुल। भाई मेरी तो तुम्हें बहुत फिक्र होती है ना? बेगम का भी ख्याल कर लिया करें। कल चीख चीख के कह रही थी अपने कमरे में कि मेरे गुनाहों की कोई सजा है कि मैंने फराज से शादी कर ली। अब आप बताएं भाई, अम्मा को भी बताइएगा, ठीक है? आओ नहीं कि शुरू हो जाते हैं सारे। फरा ठीक कह रही है। अरे बोलो, मैं तुम्हारी गुनाहों की सजा हूं? अरे ये तो हम हैं जो सारा दिन इसकी बदतमीजियां बर्दाश्त करते हैं। तुमने तो सिर्फ सुना है और देख लो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, अब सब देखना मैं इसे कैसी गुनाहों की सजा देता हूं, याद रखेगी। ओहो अम्मा, इतना हसीन, इतना खूबसूरत घर तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। ओहो, सुंबुल तो बनी बनाई हुई सोने की चिड़िया है। अरे मतलब क्या है तुम्हारा? खुल के बताओ ना। मतलब ये कि अम्मा अगर हमारा साथ उसे शीशे में उतार ले तो हमारी किस्मत बन जाएगी, दिन बदल जाएंगे, मैं बता रही हूँ। क्यों साथ? अगर सोने की चिड़िया है इसका मतलब ये तो नहीं कि अंधी कानी है। अम्मा, उसे ये पिंजरा दिखाई नहीं देगा क्या? तुम भी ना बेवकूफ हो। अब देखो, मोहब्बत में लोग अंधे क्या गूंगे बहरे भी हो जाते हैं। और एक बात तुम समझ लो कि 25-30 हजार रुपए की नौकरी से जान छुड़ानी है तो भाई अपने आप को ग्रूम करो और कहीं ऊंची जगह हाथ मारो। मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही, खुल के बताओ क्या कहना चाह रही हो। अम्मा देखो, बहुत आसान सी बात है। सुंबुल का जो भाई है ना, वो रहता है बाहर किसी मुल्क में, और जो उसकी बहन है उसका भी रिश्ता हो रहा है। अब्बा है नहीं, अम्मा बूढ़ी है, पीछे बची है एक सुंबुल। अम्मा तिजोरी है और इतनी मासूम, इतनी सीधी सादी कि खुद शीशे में उतरने को तैयार बैठी हुई है, बस हमारा साथ उसे फंसा ले। और अम्मा अगर ये वाला रिश्ता हो गया ना, ये जो तुम हाथ झुलाती हुई बहू लाई हो ना, इसका भी मदावा हो जाएगा। अम्मी ये शादी है या अजाब? मुझसे अब और इन लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं होती। मेरी हिम्मत खत्म होती जा रही है अम्मी। रामीन बेटा क्या कह रही हो? अब ऐसा क्या हो गया? आपका क्या मतलब अम्मी? ऐसा कौन सा दिन है जब कुछ ना हुआ हो? हर वक्त ताने तंज हिकारत, जैसे इनके सामने मैं इंसान ही नहीं हूँ। रामीन बेटा, फराज तो तुम्हें प्यार करता है ना, वो तो तुम्हारे साथ अच्छा है ना। क्या करूं अम्मी ऐसी मोहब्बत का जो मनाने में ही खत्म हो जाती है। मजाल है कि मेरी हिमायत में एक भी लफ्ज बोला हो, बल्कि उल्टा घर वालों के साथ मिलके मुझे ही जलील करते हैं। देखो बेटा, अब रो तो नहीं, मैं कुछ ही दिनों में आऊंगी और फराज को खुद समझाऊंगी। क्या समझाएंगी अम्मी? अब्बू तो चले गए, मुझे इस अजाब में छोड़ गए। देखा देखा आपने, आपकी बेटी के दिल में अभी तक वही लड़का बसा हुआ है और इसे ये घर दोज़ख लग रहा है। जब हम लोग इतने ही बुरे हैं तो हमसे क्यों की शादी? वहीं कर देते इसकी शादी। देखो फराज बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। रामीन जरा दिल की कमजोर है। असल में उसे कभी किसी ने डांटा नहीं ना, तो बस बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, तो यहां इसे कौन डांट रहा है वैसे? और वैसे भी इसे तो मैं किसी गुनाह की सजा लगता हूं। जरा इससे पूछें कौन सा इसने ऐसा गुनाह किया था जिसकी सजा मैं हूं। देखो बेटा, ऐसे तो बात और बिगड़ जाएगी। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं जल्दी आऊंगी और उसे समझाऊंगी। बस बेटा
तुम मुझे कुछ न कहना। पहले कौन सा मैंने कुछ कह दिया है? आंखों देखी मक्खी मुफ्त में निकल के बैठा हूं मैं, तब भी मैं ही बुरा बना हुआ हूं। भाई तुम कह रही थी कि अगर साथ कोशिश करे तो सुम्बुल को शादी के लिए राजी कर सकता है। चलो मान लिया, लड़की बेवकूफ हो सकती है, लेकिन घर वाले इतने अंधे काने नहीं हो सकते। अम्मा, लड़की मनाएगी तो घर वाले मान जाएंगे। अरे इतना अंधेर थोड़ी मचाव है, वो अपनी बेटी को जरूर समझाएंगे। अब देखो, जब वो हमारे घर आएंगे तो हमारा रहन सहन तो देखेंगे, समझा लेंगे अपनी बेटी को। तुम भी हद करती हो अम्मा। अब कुछ पाने के लिए कुछ लगाना तो पड़ता ही है। आसमान से बारिश और ओलों की जगह नोट तो बरसने से रहे। मेरे साथ ना सीधी तरह बात किया करो। बड़ी भूली हो ना तुम। अच्छा बात सुनो, अब अपना स्टैंडर्ड बदलना है ना हमें। अब हमारे भाइयों की आमदनी से तो कुछ होने से रहा, तो हम भाभी को इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे? अब देखो, चच्ची जो है वो अकेले चचा के घर में रहती हैं। अब इतना बड़ा घर है, क्या करती हैं अकेले? और वैसे भी बारिश तो रामी नहीं है। अरे तो खुद कहाँ जाएगी? हमारे सर पे आके बैठ जाएगी ना बाबा ना। क्यों अम्मा, मैके में भी तो कोई होगा उनकी, वहां जाएंगी, यहाँ क्यों आएंगी? बस तुम ये काम करा दो, हमारा स्टैंड बदल जाएगा, दिन अच्छे हो जाएंगे, हम भी किसी अच्छी जगह घर ले लेंगे। और तुमको पता है, सुम्बुल के जो नाना थे ना, वो बड़े अमीर थे, बड़ी जायदाद छोड़ के गए। उसके मामू तो बाहर रहते हैं, यहाँ पे रही उसकी अम्मी। बस तुम ये काम करा दो किसी तरह, लॉटरी की टिकट है वो, हमारी तो बस दिन बदल जाएंगे। तुम फराज से बात करो ना, और नानी को ना थोड़े दिन मामू के पास ही रहने दो। जैसे ही आती है ना, हमारी शक्लें देखती हैं, उनको आखिरत याद आ जाती है। तमीज से बात करना, माँ है वो मेरी। अम्मा बस कर दो, मामू से तो अपना हिस्सा आज तक नहीं निकलवाया, अब चच्ची के साथ ये कर लो बस। कुछ करना तो पड़ेगा ही। हाँ, अब चुप क्यों बैठी हो? चची, पूछे इससे, मैं इसकी किस गुनाह की सजा हूं और क्या ऐब है मुझ में? झूठ मत बोलना, सबके सामने तुमने कहा था। रामीन बेटा, बेटा ऐसे क्यों कहा था तुमने? शौहर तो सर का ताज होता है। सुन लिया चची क्या कह रही हैं? शौहर सर का ताज होता है। चची बिल्कुल इज्जत नहीं करती, ना मेरी ना मेरे घर वालों की। पता नहीं चचा और आपने इसकी कैसी तरबियत की है। फराज, मेरे माँ बाप की तरबियत पर बात मत करना, क्योंकि आपकी तरबियत भी बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रही है। किस तरह बात बात पर मुझे ताने देते हैं, बेइज्जत करते हैं, कमतर समझते हैं। चची देख रही हैं, इसकी जुबान कैची की तरह चलती है। सिर्फ आपका लिहाज कर रहा हूं, अगर आप ना होती ना तो इसकी जुबान काट के रख देता मैं। और अगर मैंने कुछ बोल भी दिया तो उसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मेरे दोस्त को देख लें, जहेज में 4 ट्रक लेके आया है, मोहल्ले में सीना तान के चल रहा है वो। और मुझे देखें, एक अलमारी लेके आया हूं, वो भी पुरानी, जिसके 10,000 रुपए देने अभी भी बाकी हैं। अब बेटा मैं अब चलती हूँ, डॉक्टर से टाइम ले रखा है, दवा लेनी है। बेटा मुझे पहले ही बहुत देर हो गई है। पैसों की बात आई तो चच्ची को दवा याद आ गई। खैर छोड़े, पता नहीं आप किस तरह जाएंगी, मैं रिक्शा लेके आता हूं। और हाँ चची, इसको समझा लेना, मैं आइंदा किसी भी किस्म की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। रामीन बेटा, बेटा पास आओ। देखो बेटा, ऐसे जबान क्यों चलाती हो? देखो शुरू शुरू में ऐसे ही होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। मैं जीती जागती इंसान हूँ, मुझसे ये जलालत बर्दाश्त नहीं होती है, बुरा लगता है। बेटा दरगुजर किया करो, किस्मत का लिखा समझकर कबूल करो। ये किस्मत का लिखा नहीं है अम्मी,
ये जबरदस्ती लिखी गई है किस्मत में। देखो बेटा, ऐसे परेशान नहीं होते। हिम्मत रखो, देखना अल्लाह सब ठीक कर, सब ठीक हो जाएगा। अब बस भी कर जाओ। जिस दिन से तुम उस लड़की से मिली हो, फरा फरा फरा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो अब। हाँ, और वैसे सच बताऊं सिद्रा, तो ना उसके अब्बू का सुनकर बहुत दुख हुआ। फैक्ट्री का लॉस बर्दाश्त नहीं कर पाए, तभी हार्ट अटैक से, वरना यहीं कहीं होता डिफेंस में उनका घर। अच्छा बस भी कर दो, तुम्हें कोई पसंद क्या आ जाता है, तुम उसकी तारीफों में जमीन आसमान मिला देती हो। बस कर दो अब ये फरानामा। दोस्त है यार वो मेरी अब, और आपको पता है कितना ख्याल रखती है वो कॉलेज में मेरा। अपने हाथ से बनाकर लाती है लंच मेरे लिए। तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। तुमको तो वो भी अच्छी नहीं लगी। अच्छी लगने की बात नहीं है, मुझे बस हैरत होती है कि ऐसे कैसे कोई भला रोज रोज किसी के घर आता जाता है और हर किसी से इतनी जल्दी घुल मिल गई है। अब प्लीज तुम ना उठ के उसके घर चली जाना, पता नहीं कैसे लोग हैं। यार तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो लड़की नहीं, कोई दहशतगर्द है। समझा रहे हैं। इतनी अकल ना मुझ में भी है, और वैसे भी वो जिस तरह अपने घर वालों की और अपने भाई बहनों की बातें बताती है ना, मुझे तो बहुत रख रखाव वाले लोग लग रहे हैं। अच्छा बाबा ठीक है, बस भी कर दो, अब टीवी देखने दो मुझे। खुलूस जेब में नहीं दिल में तलाश कर। यार कितने अच्छे स्टेटस लिखती है ना ये फरा। कसम से अगर साथ की शादी सुंबुल से हो गई तो हमारी जिंदगी का तो नक्शा ही बदल जाएगा। और वैसे भी लोग अपना स्टेटस ऐसे ही तो बदलते हैं। हजार दफा समझाया था मुझको बेवक्त फोन ना किया करें, लेकिन मजाल है जो उसकी समझ में आ जाए। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि अम्मा की आंख नहीं खुली, वरना मोबाइल का क्या बताती। ये मेरा प्यारा भाई साद, और साथ ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड सुंबुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम ये जो सब करते फिर रही हो ना, ज्यादा अरसा किसी से छुपा नहीं रहेगा। सादिक हुसैन मरने से पहले घर आपदा के नाम कर गया था। रामीन उसकी इकलौती औलाद है। अरे क्यों अपने हक से महरूम हो रही है? बहुत दुख हुआ आपकी सोच पर कि मैं अपनी अम्मा के खिलाफ एक लफ्ज ही सुनूं। अच्छा, और मैं अपने माँ के मुतालिक सुनती रहूं, बर्दाश्त करती रहूं? अगर चच्ची को कुछ हो गया ना तो तुम्हारे मामू सारी जायदाद हथिया लेंगे। मुश्किल